मैं आपको बताने जा रहा हूँ डोमिसाइल को कैसे बनाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन डोमिसाइल कैसे बनाई जाएगी। आप अपने फ़ोन से सिंपली डोमिसाइल को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डोमिसाइल अप्लाई करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना ज़रूरी है। एक जिस बंदे की आप डोमिसाइल बना रहे हो उसका एक फ़ोटो होना चाहिए। उस फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए लेस देन 50 KB, मतलब 50 KB से नीचे उसका साइज़ होना चाहिए। उसके बाद एक होना चाहिए आधार। आधार की कॉपी होनी चाहिए बोथ साइड। और उस एक स्टेट सब्जेक्ट चाहिए जिसकी आप डोमिसाइल बना रहे हो, उसका आधार कार्ड। स्टेट सब्जेक्ट और आधार कार्ड की आपको एक PDF बनानी है, वो लेस देन 200 KB होनी चाहिए, तभी आप डोमिसाइल पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहली बात आपको क्या होना चाहिए, मैं आपको जूम जूम करके दिखाता हूँ। ये एक पिक है, इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टी पे जाओगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद इसका क्या दिखा रहा है, 48 KB इसका साइज़ है। ठीक है, ये भी चलेगा। उसके बाद आधार का आधार है बोथ साइड। प्रॉपर्टी पे जाएंगे और देखना यहाँ पे 44, ये भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद है एक PDF बनाया है मैंने आधार और स्टेट सब्जेक्ट में, ये इसको भी दिखा दूंगा आपको। ये रहा आधार, आधार की बोथ साइड, और यही रही स्टेट सब्जेक्ट। इसका आपको एक PDF बनाना है। इसका PDF बना के आपको अपलोड करना है। तो आपको क्या अपने फ़ोन से सिंपली ओपन करना है, क्या ओपन करना है, गूगल क्रोम। ठीक है, जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करोगे ये कुछ इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, JKSERVICES। JK सर्विसेज पे आप क्लिक करोगे। जैसे मैंने JK सर्विसेज अपने ब्राउज़र पे लिखा, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। ये रहा वो इंटरफेस। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ई सर्विस एप्लीकेशन। ई सर्विस एप्लीकेशन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप ई सर्विस एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये लेके जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल साइट है उस पर। ठीक है, तो ये है कुछ। यहाँ क्या दिखा रहा है, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर ई सर्विस प्लेटफॉर्म ओन्ड एंड प्रोवाइडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी IT डिपार्टमेंट, प्लीज़ लॉग इन हियर। आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉग इन नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी बनानी है। ठीक है, लॉगिन आईडी बनानी है, उसके बाद पासवर्ड बनाना है, और पासवर्ड बनाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो सिंपली आपको किस पे क्लिक करना है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे। ये नीचे दिखा गया है सिटीजन रजिस्ट्रेशन। सिंपली आप सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। जैसे मैंने सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो ये साइट कुछ यहाँ पे लेके आई। यहाँ पे कुछ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी है, क्या करना है आपको बिफोर अप्लाइंग। अप्लाइंग से पहले आपको क्या करना है, क्या कहा है, एप्लीकेंट हैज़ टू अपलोड द पासपोर्ट साइज स्कैन फोटो JPG इमेज इन द क्लियर बैकग्राउंड ऑफ साइज लेस देन 50, मतलब क्लियर बैकग्राउंड होनी चाहिए। जो आपका फोटो है उसका क्लियर बैकग्राउंड होनी चाहिए। उसका साइज लेस देन 50 KB होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कुछ बाकी और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी हैं जो आप आसानी से यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। मैं सिंपली इस पर क्या करूँगा, क्लोज कर दूंगा इस पर। यह है हमारा सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, मैं डोमिसाइल अप्लाई कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। आप भी अपने फ़ोन से सिंपली कर सकते हो ये चीज़ें। आपको सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जैसे मैं जानता हूँ आपको प्रॉब्लम आएगी सिर्फ आपका जो फ़ोटो है उसको साइज़ कम करने में। आपके जो क्या कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट है, आपके अगर किसी आप पापा के बना रहे हो, जैसे मैं अपने पापा के बना रहा हूँ, तो उसके भाई की स्टेट सब्जेक्ट मैंने अटैच कर रही है यहाँ पे, तो उसका साइज़ कम करने की दिक्कत आ सकती है। आपको अपने फ़ोन से आप हेल्प ले सकते हो किसी भी ऐप, सेकंड ऐप की। आप कोई भी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आप इसका साइज़ आराम से कम कर पाओगे, जहाँ तक हमने किया है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेम ऑफ एप्लीकेंट। सबसे पहले हमने नेम ऑफ एप्लीकेंट दे देना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है जी, जैसे मैंने नाम नेम ऑफ एप्लीकेंट भर दिया। ठीक है, उसके बाद पेरेंटेज पे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे फादर। ठीक है,
मैं दादाजी का नाम लिखूंगा यहाँ पे, जैसे नेम ऑफ द फादर जिसका आप बना रहे हो उसके पापा का नाम यहाँ पे डालना है ऊपर टिक करके फादर, ठीक है। तो मैं डालूंगा यहाँ पे फादर नेम, ठीक है, मैंने ये डाल दे दिया। अब है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का मसला, तो डेट ऑफ बर्थ का मसला जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ ये खुल के आएगा। अब आपको एप्लीकेंट्स की जिसके आप बना रहे हो ना डोमिसाइल, उसकी आपको क्या देखना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है इनकी क्या है 1965, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक और यहाँ पे ले आऊँगा 1965 पे। सिंपली आराम से देखना क्या करेंगे, 1965 पे जैसे मैं लेके आया, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इनकी 11 है, मंथ इनका पहला है, ठीक है, जनवरी मंथ है इनका, और डेट ऑफ बर्थ इनकी क्या है 11 है, जैसे 11/1/1965, ठीक है। आगे ना 11/1/1965 57 साल इनकी एज है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेल है तो मेल पे क्लिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करना है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे आपको क्लिक करना है। सिंपल है, कोई ज़्यादा कोई मसला नहीं है। आप अपने फ़ोन से किसी भी की डोमिसाइल बना सकते हो आराम से बिना किसी टेंशन पे। आप पे को यहाँ पे क्या करना है, मेल पे जैसे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मुझे क्या करना है, अपलोड फ़ोटो। जैसे मैं अपलोड फोटो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आएगा, ये है एप्लीकेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। साइज़ 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और इतना होना चाहिए। इमेज साइज शुड बी बिटवीन 30 KB to 50 KB, 30 KB से ऊपर और 50 KB से नीचे आपका इस फोटो का साइज़ होना चाहिए। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद मेरा ये डेस्कटॉप खुल जाता है। जैसे आप जहाँ भी रखा होगा वो फ़ोटो तो वो खुल के आएगा, ठीक है। मैंने डेस्कटॉप पे रखा है तो मेरा डेस्कटॉप खुल के आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगा पिक, ठीक है। जैसे ओपन पे क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पे क्लियर है दिखा रहा है, फ़ोटो अपलोड हो चुका है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लोकेलिटी आपके कहा क्या है, हाउस नेम जैसे मैं दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देना है, एड्रेस देना है। एड्रेस आप किसी भी लैंडमार्क दे सकते हो, जैसे मैं दूंगा यहाँ पे नियर, ठीक है, नियर शिव मंदिर। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट, प्लीज़ सिलेक्ट क्या करना है यहाँ पे, सिलेक्ट आपको अपना डिस्ट्रिक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। मेरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है तो मैं किश्तवाड़ करूँगा। अगर आपका कोई कुलगाम है, पुलवामा है, रामबन है, डोडा है, पुंछ है, रजौरी है, रियासी है, उधमपुर है, सांबा है, जम्मू है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा किश्तवाड़ था, मैं किश्तवाड़ सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ये मैं लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ और मैं बना रहा हूँ, ये नहीं कि आपको खाली वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं इसको बना रहा हूँ डोमिसाइल की, आप भी देखो आराम से कि कैसे बनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। जैसे तहसील सेलेक्ट किया, यहाँ पे किश्तवाड़, नागसनी, द्राबशाला, छात्रू, पाडर, मड़वा है, वाडवन है, बौंजवा है, मुचेल है, मुगल मैदान है, दक्षिण है। तो मैं बौंजवा का रहने वाला हूँ तो बौंजवा क्लिक करूँगा, सिंपली सी बात है, बौंजवा पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे है विलेज सिटी। अब विलेज सिटी आपको क्या देना है, आपको सिंपली अपने गांव का नाम दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है पिन कोड, आपका पिन कोड क्या है 18/03 है मेरा, तो मैं दे दूंगा। जो आपका होगा तो वो दे देना। अब यहाँ पे लिखा है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करेंट एड्रेस, क्या आपका जो ये पहला वाला जो ये एड्रेस भरा क्या यही सेम रहेगा आगे भी। तो मैं यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यस पे क्लिक किया तो ये नीचे वाला कॉलम खुद ही भर के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे टेलीफोन नंबर, हमारे किसी के पास टेलीफोन नंबर यहाँ पे हाँ मोबाइल नंबर ज़रूर होता है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है, पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लगाने के बाद इसके नीचे लिख के आ रहा है वेरीफाई मोबाइल नंबर। आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। ये वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। आपको सिंपली वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा टाइम लेने के बाद दिखा देगा कि मोबाइल नंबर इज़ अवेलेबल। हाँ, मोबाइल नंबर इस पर किसी की भी आईडी आज तक बनी नहीं है, तो ये दिस इज़ अवेलेबल। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली नीचे वेरीफाई यहाँ पे ईमेल दे देना। आपका जैसे भी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई होने के बाद आपको ईमेल दे देनी है। यहाँ पे ईमेल भी देखना, हर एक बंदे को अलग से भी ईमेल लगेगी, हर एक बंदे को अलग से फ़ोन नंबर
लगेगा। जैसे इस मोबाइल नंबर पे मैंने जो दिया और इन्होंने चेक किया कि वेरीफाई किया कि हाँ मोबाइल नंबर अवेलेबल है। अगर इस मोबाइल नंबर पे किसी की डोमिसाइल पहले बन चुकी है तो ये दिखा देगा यहाँ पे कि मोबाइल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। तो वैसे ही नीचे नीचे भी दिखाएगा, ईमेल को भी वेरीफाई करना है तो ईमेल भी दिखाएगा अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अपने यहाँ पे ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईमेल दे दी। अब यहाँ पे नीचे जाना है आपको। नीचे यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी चूज़ करनी है। लॉगिन आईडी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, या जिसकी आप डोमिसाइल बना रहे हो उसके नाम के हिसाब से 123 लगा के, या उसका पहला 2-3 वर्ड्स दे के उसके 123 लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे ये लॉगिन आईडी आपको लिख के रखनी है उम्र भर के लिए। ये लॉगिन आईडी जिस बंदे के आप डोमिसाइल बना रहे हो ना, उस बंदे की ये लॉगिन आईडी उम्र भर चलेगी। ये नहीं है कि आज लॉगिन आईडी खत्म, हाँ मसला खत्म। ये दो चीज़ें आपको मेन रखनी है। लॉगिन आईडी आपको उम्र भर के लिए रखनी है, और इसका पासवर्ड, जैसे आगे आगे पासवर्ड मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आगे पासवर्ड कैसे बनेगा, तो ये पासवर्ड भी रखना है और लॉगिन आईडी भी। जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी बना देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, चेक अवेलेबल है या नहीं, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है आपको सिंपली। हाँ इज अवेलेबल, ठीक है। अगर इन्होंने दिखाया कि नॉट अवेलेबल तो आप फिर यहाँ दोबारा कुछ और टाइप पे करो। जैसे मैंने PRET123 यहाँ पे टाइप किया है लॉगिन आईडी के लिए। अगर इन्होंने अवेलेबल नहीं किया तो आप इसको हटा के, इसको सिंपली हटा के दूसरा भी दे सकते हो, 321 दे सकते हो, या TREP कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। आप आई होप कि आप आसानी से क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद नीचे है एक क्वेश्चन दिया है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपका ये 3-4 क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं इन्होंने। व्हाट इज़ योर मदर मेडन नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, व्हाट वाज योर चाइल्ड निक नेम, व्हाट सिटी वर यू बर्न इन। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, तो फेवरेट बुक में मैं क्लिक करूँ। यहाँ पे नाम दे देना उस बुक का जो आपकी फेवरेट है। जैसे मैंने दे दिया गीता, आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, आप दे सकते हो। यहाँ पे एंटर कैप्चा क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे है Z2OZ6 एंड Q। आप यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपका डाटा आपके सामने खुल के आएगा। आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लेना है कि मैंने डाटा गलत लिखा है या ठीक लिखा है। कहीं आपके नाम में स्पेलिंग की कमी तो नहीं है, कहीं स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी, कहीं आपने डाटा बर्थ गलत तो नहीं ली। ये सारा जो चीज़ें ही आपको चेक करने के लिए दी गई हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एज 57, ठीक है। यहाँ पे नियर शिव मंदिर, ठीक है। किश्तवाड़ भोंजुआ, ठीक है। मोरी 18/03, ठीक है। ये भी ठीक है। फ़ोन नंबर ठीक है, और मेरी ईमेल भी ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा सिटीजन रजिस्ट्रेड सक्सेसफुली। मीन्स आपकी डोमिसाइल का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको सिटीजन आईडी दी गई है। अब इन्होंने क्या कहा है, प्लीज प्रोवाइड दिस आईडी फॉर अप्लाइंग सर्विस ऑनलाइन। अब ये आईडी आपको कहाँ पे लॉगिन करनी है मैं बताऊंगा पूरा प्रोसेस। सिर्फ आपको वीडियो क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि दियर आर योर लॉगिन डिटेल्स। ये आपकी लॉगिन डिटेल रहेगी, ये आपकी लॉगिन आईडी है, ये वाली आपको पासवर्ड है। पासवर्ड आप वहाँ पे दिया गया है, जैसे ये वाला पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे आप आगे लॉगिन करने पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ये पासवर्ड चेंज करना है। लेकिन इस वक्त के लिए ये पासवर्ड आपको लिख के रखना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ वो मांगेगा वहाँ वो देना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड, आप भी लिख लीजिए आराम से। पासवर्ड भी लिख लेना है आराम से।
अब मुझे क्या करना है, इसके बाद इस चीज़ को मुझे बैक कर देना है। मुझे फिर से वापस चलना पड़ेगा, मुझे फिर से बैक चलना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा बैक पे आप फिर से सर्च करोगे यहाँ पे जूम करके दिखा लेता हूँ मैं, जूम करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, JKSERVICES, JK सर्विसेज। देखो दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके फ़ायदे की बात है, ठीक है। JK सर्विसेज पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। फिर से सैम वहीं पे जाना है, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ई सर्विस एप्लीकेशन। जैसे आप ई सर्विस एप्लीकेशन पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा ये लॉगिन डिटेल। अब आपको क्या करना है कि लॉगिन आईडी यहाँ पे दे देनी है, पासवर्ड यहाँ पे दे देना है, और मैं रोल भी दिखाऊंगा आपको कैसे रोल क्या रखना है। यहाँ पे लॉगिन आईडी क्या, लॉगिन आईडी बना दिया हमने, ठीक है। तो मैं उसी लॉगिन आईडी पे कर लेता हूँ, ठीक है। लाइव दिखा रहा हूँ विदाउट ब्लैंक। यहाँ पे आपको जो पासवर्ड दिया गया था पीछे वो देना है। यहाँ पे रोल क्या करना है, आपको रोल सिटीजन देना है, ठीक है। सिटीजन दे देना है रोल सिटीजन देने के बाद आपको एंटर कैप्चर करना है। जैसे यहाँ पे दिया है 1NV7Y, सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा रहा है ओल्ड पासवर्ड, ठीक है। ओल्ड पासवर्ड कौन सा, जो अभी आपने पीछे दिया। अब आपको यहाँ पे न्यू क्रिएट करना है, ठीक है ना। वो तो कहीं भी हैक हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लाइव चला रहा हूँ तो ये इस हिसाब से तो मेरी लॉगिन आईडी कोई भी खोल के कल डाउनलोड करके तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड देना है, फिर इसके बाद न्यू पासवर्ड देना है। जो न्यू पासवर्ड है ना, वही आपका उम्र भर के लिए पासवर्ड रहेगा। ओल्ड पासवर्ड आपका उम्र भर के लिए नहीं रहेगा, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ओल्ड पासवर्ड आपको देना है, फिर आपको न्यू पासवर्ड देना है। न्यू पासवर्ड के बाद आप कन्फर्म न्यू पासवर्ड देके ये सबमिट होगा तो आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ ओल्ड पासवर्ड। मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरा ओल्ड पासवर्ड था, अब मुझे यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो वहाँ किसी को नहीं बता सकता, आपको भी नहीं बताना है। सिंपल सी बात है। न्यू पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हो तो आपको बताना किस लिए है। अगर आप पासवर्ड बता दोगे तो फिर तो कोई लॉगिन कर सकता है आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी को, ऐसा नहीं है। आपको ये सिंपली लिख के रखना है, पहले लिख लो, उसके बाद यहाँ पे डायल करना है कि ये, क्योंकि ये आपको उम्र भर के लिए है। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ पासवर्ड। लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। देखता हूँ मैं ये कैप्चर करेगा या नहीं करेगा, उसके बाद नहीं तो दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। YGD है, यहाँ पे N है, 9 है, 8 है, सबमिट। देखो मैं सबमिट हो चुका हूँ। यहाँ सिंपली पे आप सेव कर सकते हो या नो थैंक्स कर सकते हो, जैसे मैंने नो थैंक्स किया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये विंडो खुल के आएगी, होम, ई सर्विस, माय प्रोफाइल्स, सिटीजन ग्रीवेंस, एड्रेस सेल। आपको सिंपली कहाँ पे जाना है, होम पे भी नहीं जाना है, आपको जाना है ई सर्विसेज पे, ठीक है। जैसे ही आप ई सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर सोशल वेलफेयर दिया है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग दिया है, फिशरीज दिया है, हेल्थ है, हॉर्टिकल्चर है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड है, ठीक है, स्टेट बोर्ड है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत डोमिसाइल बना रहे हो, ये आपको ध्यान रहे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत आप डोमिसाइल बना रहे हो, तो आपको सिंपली रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ दो ऑप्शन खुल के आएंगे। एक ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और दूसरा आ रहा है डाउनलोड। देखना यहीं पे मैं बता दूंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। यही दो चीज़ें इस वक्त तो आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के लिए पे क्लिक करना है। लेकिन जब आप डाउनलोड करोगे ना, ऐसे ही लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद
इसी सर्विसेज पे जाना है, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपकी सिंपली डाउनलोड हो जाएगी। वहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा, आई थिंक क्या होगा, सिटीजन रजिस्ट्रेशन जो होगी वो देना है, पता नहीं क्या देना है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऐसे होगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, जैसे मैंने किया, ठीक है। एप्लीकेशंस डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स पे आपको क्लिक करने के बाद आपको खुद ये जो विंडो है, ये जो है ना, ये जो इंटरफेस है ये खुल के आएगा। जैसे यहाँ पे सिटीजन आईडी दी गई है, ये सिटीजन आईडी रहेगी, ठीक है। नाम रहेगा, पेरेंटेज भी यही रहेगी। आप यहाँ पे आपको फिल क्या करना है, नेम ऑफ मदर नेम आपको फिल करना है। तो मैं सिंपली मदर नेम यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे है स्पोज नेम जिसकी आप डोमिसाइल बना रहे हो ना, उसकी अगर लेडीज है तो उसके पति का नाम देना है, अगर पति है तो उसकी मिसेज का नाम दे देना है। यहाँ पे जैसे ये जेंट्स हैं तो इनकी मिसेज का मैं नाम यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, मैंने दे दिया। मेल फीमेल पे आपको इस वक्त चेक कुछ भी नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी दी गई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जिसकी आप डोमिसाइल बना रहे हो उसका आधार नंबर दे देना है। जैसे मैं दे दूंगा। ठीक है, मैंने दे दिया। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे, मोबाइल नंबर यही ऑलरेडी है, लैंडलाइन आपको देना नहीं है, ठीक है। लैंडलाइन कुछ आप छेड़ना नहीं है। ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखना कुछ चेंजिंग करनी है, चेंजिंग नहीं करनी है। कुछ जो जो बक्स हैं वो अनफिल्ड हैं, उनको फिल करना है। यहाँ पे मोरी है, ठीक है, यहाँ पे मोरी है, नियर शिव मंदिर है, ठीक है, नियर शिव मंदिर। यहाँ पे विलेज टाउन आपको दे देना है, ठीक है। जो भी आपको खाली दिखेगा उसको आपको फिल करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपने डाल दिया मोरी, आपको लोकेलिटी दे देना है, आपके जो जिस लोकेलिटी में रह रहे हो, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, आगे भी मैं बात डाल देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस दे देना। आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, हाय बदनसीबी, पोस्ट ऑफिस ठाटरी, क्या करूं, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, ये हमारे नेता लोगों की बदनसीबियां हैं। ठाटरी में दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पे ईयर ऑफ स्टे, पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशंस, जिनके आप डोमिसाइल बना रहे हो ना, उनकी कितनी एज हो चुकी है जहां पे वो रह रहे हैं। सिंपल सी बात है, जन्म से लेके मरने तक हम इधर ही हैं, तो हम तो वही दे देंगे, सिंपल सी बात है। तो 57 ईयर्स इनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है कि 57 साल इन्होंने स्टे किया है यहाँ पे, तो सिंपली मैं 57 दे दूंगा। आपको यहाँ क्या करना है कि आपके जो जिस एप्लीकेंट के आप डोमिसाइल बना रहे हो, तो उसको आपकी डेट ऑफ बर्थ देखनी कितनी है। जैसे 90 पता नहीं कितनी है, क्या है, 1965 है, तो 1965 के हिसाब से आई थिंक शायद 57 बनेगी कि कितनी बनेगी, शायद इतनी बन सकती है, कुछ मंथ हो सकते हैं, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स ऑफ एनी अदर स्टेट यूटी, इफ़ यस प्लीज़ अटैच कॉपी। अगर आपके पास कहीं हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर किसी भी स्टेट की स्टेट सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि नो, हमारे पास है ही नहीं तो देने किस लिए, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बात आ गई है क्लास कैटेगरी, किस क्लास के तहत आप किस डोमिसाइल बना रहे हो। क्लास फर्स्ट ए ऑफ रूल 5, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स के तहत मैं ये बना रहा हूँ। उसके बाद है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट। देखना यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास 1B ऑफ रूल्स 5, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स पोसेसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स एंड बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो मैं यहाँ इस पे ही क्लिक कर लूँगा, क्योंकि मैं जिसकी ये डोमिसाइल बना रहा हूँ ना, उसके ब्रदर की जो स्टेट सब्जेक्ट है वो मैंने अटैच की है। तो जो ये चीज़ें अटैच हैं, इनको आपको बाद में इनको देना भी है। वो देना कैसे है वो मैं आपको इसी वीडियो के ज़रिए बताऊंगा लास्ट पे कि कहाँ पे देना है। लास्ट पे क्या, अभी मैं बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करोगे,
स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट और ब्रदर। पेरेंट ब्रदर नहीं है बट ब्रदर की भी चलेगी। चूज फाइल, यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज फाइल, यहाँ पे वो वाली फाइल दे देनी है जो मैंने पहले अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में बोला है। कौन सी, जो मैंने पीडीएफ बना के रखा है आधार एंड डोमोसाइल्स दोनों चीज़ों की। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सी है। आई थिंक एक मिनट, मुझे बैक जाना पड़ेगा, कंफर्म करूँगा मैं कौन सी है। मेरे सिस्टम में बहुत सारी हैं तो मैं देख लूँगा कौन सी है। एक मिनट, लाइव बना रहा हूँ, हाँ यही है। इसको मैं नाम चेंज कर दे देता हूँ। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाके नाम, ओके सॉरी प्रॉपर्टी पे नहीं जाना है, रीनेम पे जाना है। रीनेम पे गया, रीनेम पे यहाँ पे मैं दे दिया नाम दे देता हूँ। आप मुझे कहाँ जाना है, फिर से वहीं पे जाना है। मैं जूम कर लेता हूँ क्योंकि जूम से थोड़ा अच्छा दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे चूज़ फाइल, चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको, सॉरी मेरी बैटरी डाउन हो चुकी है, मैं थोड़ा बैटरी लगा लूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको वही देनी है, डोमोसाइल, सॉरी फॉर ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वाली जो है पीडीएफ है मेरी, ये वाली मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे दिखा रहा है ओपन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी, कम्पिटेंट अथॉरिटी की डेट ऑफ बर्थ इनके पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर, आधार कार्ड का जो पीडीएफ बना है वो मैं दे दूँगा। पीडीएफ नहीं सॉरी, आधार कार्ड है जो, वो मैं सिंपली यहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, देने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है 17T9E एंड Y, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस पे। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है जो एप्लीकेंट है उसकी तरफ से दिया गया वेरीफाइड ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच एंड वेरीफाइड एज अंडर इतने। तो उसके बाद मैं क्लिक करूँगा प्रीव्यू पे। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ क्या दिखा रहा है, द फॉलोइंग स्टेट ड्यूरेशंस फील्ड्स आर मैंडेटरी। ओके, समझ गया मैं कहाँ पे मैंने गड़बड़ की है। गड़बड़ मैंने यहाँ पे की है। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था तब। सॉरी फॉर इस चीज़ के लिए, फिर से मैं वहीं पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। देखना ये आपका प्रीव्यू हो चुका है। प्रीव्यू करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे सबमिट पे मैं क्लिक करूँगा कुछ टाइम ले रहा है। टाइम लेने के बाद ये दिखाएगा पूरा। ठीक है, ये देखना है, यहाँ पे दिखा रहा है योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, कंग्रेचुलेशंस टू अप्लाइंग योर डोमिसाइल्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर ई सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको डोमिसाइल है, एप्लीकेशंस नंबर, आपको प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो ये एक पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ पे सारा डाटा दिया गया है। आप यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशंस दोगे। प्रिंट एप्लीकेशंस को देने के बाद यहाँ पे आएगा एक और ऑप्शंस, यहाँ पे आप करोगे प्रिंट। प्रिंट करने के बाद यहाँ दे देना है मैं नाम। ठीक है, तो ये पीडीएफ की शक्ल में है तो मैं पीडीएफ की शक्ल में सेव कर दूंगा। ठीक है, हो गया मेरा। तो ये था डोमिसाइल बनाने का ऑनलाइन तरीका।
आई होप आपको पूरी तरह से समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई होगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे या तो अपना कांटेक्ट नंबर दे देना, मैं आपके साथ बात करूंगा। जिसको पता नहीं लग रहा है मैं हाजिर हूँ उसके लिए। अगर नहीं तो मेरा नंबर है, मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में अपना दे दूंगा, मेरा वो नंबर वहाँ से उठा के मुझे आप कॉल कर सकते हो। हाँ, एक बात मैं और क्लियर बता दूं कि आपको ये ईमेल जो आपने यहाँ पे लगाई है उस पे आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, मींस मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास है, तहसीलदार, उसकी तरफ से आपको ईमेल आ सकती है। उस ईमेल पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं, उस डॉक्यूमेंट्स अटैच पे आपको कोई कमी भी अगर होगी तो वो बाय ईमेल वो आपको दे देंगे, या तो आपका फ़ोन नंबर पे वो फ़ोन कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, हमने अप्लाई कर दिया, हमारा काम अप्लाई करना था। आई होप ये बन के कम्प्लीट हो गया, क्योंकि ये पहले भी मैं अप्लाई करता आया हूँ, तो यही तरीका है मेरा अप्लाई करने का। मैंने बहुत सारी डोमिसाइल बनाई हैं, तो मैं आपको बता रहा था आज कि कैसे डोमिसाइल बनाने हैं, तो ये मैंने बता दिया, मेरा काम था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स फॉर अपकमिंग वीडियो। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाला हर एक अपडेट का आपको ध्यान से पता चलेगा। ऐसे जैसे ही मैं अपडेट आपके लिए लाता रहूँगा। शुक्रिया।